अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक़्त के गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म को उनकी अदालत के पेश नज़र क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल करना था। इसके बाद फ़कत वो 60 दिन ज़िंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले थे। ये पुरअसरार कहानी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायद-ए-आज़म को शदीद बीमारी के हालत में क्वेटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इनकी ज़िंदगी इनके लिए परेशानी का बाइस बनी थी। अब तक इनका ख्याल था कि वो सेहत को अपने ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को ज़ियारत पहुँचे इन्हें फ़कत एक हफ़्ता ही हुआ था। इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब इन्हें सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब इन्हें वाकई ही अच्छे तबी मशवरे और इलाज की ज़रूरत है। जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिन्ना साहब को बताया इन्हें तब का मर्ज़ लाक है, तो उस वक़्त जिन्ना साहब ने डॉक्टर को जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मैं तो इस मर्ज़ के बारे में 12 बरस से जानता हूँ, लेकिन मैंने इस मर्ज़ को ज़ाहिर इसलिए नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतज़ार ना करने लग जाएं। 11 अप्रैल 1947 में माउंट बैटन ने और जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली बीमारी का इल्म हो जाता तो जो मुंबई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर J.L. पटेल ने के दफ्तर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी भी तकसीम ना होता और आज अशिया का धारा किसी और रुख में ही बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आगाह नहीं थी। ये राज जिन्ना साहब के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानिए पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस के बॉल के बराबर के 2 धब्बे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे ये बिल्कुल वाज़िया हो जाता है कि तब देख का मर्ज़ जिन्ना साहब के फेफड़ों पर किस तरह से हमला आवर हो चुका है। माउंट बैटन ने एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना साहब के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को कभी तकसीम ना होने देता। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को स्ट्रेचर पर डालकर इनकी वाइकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब इन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने इसे सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्ना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फ़ौरन ही इनका जवाब दिया। इनके हाथ की जंबिश से महसूस होता था कि इन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्म व ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। क्वेटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना बड़े बेचैन रहे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जा रही थी। ये फ़र्ज़ कभी फातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते थे। त्यारा जिन्ना साहब को लेकर माड़ीपुर के एयरपोर्ट पर 4:15 बजे उतरा। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। जिन्ना साहब की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला ही तय किया था कि इनकी एम्बुलेंस में पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से ये एक झटके के साथ
बंद हो गई। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे आने वाली गाड़ी, सामान बरदार ट्रक और कारें भी वहीं पर रुक गई। कायदे आज़म साहब की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में किसी जगह भी एक लम्हा भी रुका जा सकता। ड्राइवर कम से कम 20 मिनट तक एम्बुलेंस को ठीक करने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन वो नाकाम हुआ। इधर एम्बुलेंस में हब्स का आलम था और सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी के आलम में सैकड़ों मक्खियां थी जो जनाब साहब के इर्द गिर्द मंडला रही थी, और जनाब साहब में इन मक्खियों को उड़ाने की भी सकत नहीं थी। फातिमा जनाब साहिबा हर लम्हा इन्हें एक गत्ते से हवा देती रही थी। इस मौके का अमर इंतहाई ताज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत में से किसी ने भी ये जानने की ज़हमत तक न की कि जनाब साहब 4:15 बजे एयरपोर्ट उतरने के बाद भी गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, इनका काफिला कहाँ है और इनकी तबीयत कैसी है। खुदा खुदा करके कर्नल नूल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। जनाब साहब को स्ट्रेचर पर डालकर दूसरी एम्बुलेंस पर मुंतकिल किया गया। यूं जनाब साहब 6:10 पर गवर्नर जनरल हाउस में पहुंचे थे। एयरपोर्ट से रहाइश गाह का फासला सिर्फ 9 मील का था, जो कम से कम 15 मिनट में तय होना था, जिसे 2 घंटे में तय किया गया था। यानी 2 घंटे से क्वेटा से कराची और फिर 2 घंटे एयरपोर्ट से रहाइश गाह तक, मतलब 4 घंटे ज़ाया हुए थे। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जनाब साहब सिर्फ 4 घंटे ही जिंदा रहे थे, और इस दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में ही रहे थे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन भी लगाया था। डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल कि जब होश में आने पर इन्होंने जनाब साहब से कहा कि आप इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आहिस्तगी से जवाब दिया, नहीं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे, और डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिन्ना साहब के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे। जबकि फातिमा जिन्ना माई ब्रादर में लिखती हैं, जिन्ना साहब ने 2 घंटे के सुकून और बेखलल नींद के बाद जब आंख खोली तो सर और आंखों के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे साथ बात करने की कोशिश की। इनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला था, फाती खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर इनका सर दाएं जानब आहिस्तगी से ढलक गया और इनकी आंखें बंद हो गई। नाज़रीन कराम, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कायदे आज़म को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बेबहा रहमतें अता फरमाए, इस मुल्क को तरक्की वाले रास्ते पर गामज़न करे। तो नाज़रीन कराम, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट आपने लाजमी करना है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।